ओके, तो इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है मेरे भाई, वो क्या है पता है? पेट निकला। बहुत सारे लोगों का पेट निकल रहा है। पहली बात तो जैसे मोटे लोग हैं, जैसे ई हमारा भैया है, इसका पेट निकल रहा है। बहुत सारे हमारे पतले भाई हैं, उनके बॉडी में मसल बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी उनका पेट निकला हुआ है। तो मोटे लोगों का पेट तो निकल रहा है, पतले लोगों का भी पेट निकल रहा है। तो इसे सही करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका पेट निकल गया, आप अनफिट हो गए ना, तो बहुत सारी एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे आप बीमारियों की तरफ जाने लगेंगे और आप लाइफ का मजा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि भैया पेट निकल गया, इसका मतलब आपकी बॉडी उस लेवल की लगेगी नहीं, ना कपड़ा अच्छा लगेगा, ना कुछ अच्छा लगेगा। और सच्चाई है, जिसका पेट निकलता है ना, जो अनफिट होता है ना, वो चाहता है हम फिट हो, हमारा फैट कम हो, हमारा पेट कम हो, हम अच्छे दिखे, हमारी बॉडी अच्छी हो जाए, हम फिट हो जाए। समझ नहीं पाते कि भैया सही तरीका क्या है पेट कम करने। क्योंकि आप कोशिश करेंगे, लेकिन आप सही तरीके से कोशिश नहीं करेंगे ना, सही तरीके से सही चीज अप्लाई नहीं करेंगे ना, आपका पेट कम नहीं होगा, बस आपकी मेहनत खराब जाएगी। तो क्या सिस्टम होता है, क्या तरीका होता है, समझते हैं। अपना पेट कम करते हैं, अपना फैट कम करते हैं, अपने आपको फिट बना के बवाल मचाते हैं। लेट्स डू इट। पहले ही समझते हैं कि साला पेट निकलता है क्यों, चर्बी बढ़ती क्यों, फैट बढ़ता क्यों है। सिंपल तरीका समझो। एग्जांपल हम दे रहे हैं, अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है और हम आपको 100 रुपया दें, तो आपके पास 1 रुपया बचेगा, 0 रुपया बचेगा ना। लेकिन भैया अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है, हम आपको 120 रुपया दें, तो आप 100 रुपया खर्चा करेंगे, 20 रुपया आपके पास बच जाएगा। फिर दूसरे दिन आपको 100 रुपये की जरूरत है, फिर हम 120 रुपया दे देंगे, फिर आप 100 खर्चा करेंगे, 20 पहले वाला बच जाएगा, 20 आज वाला बच जाएगा। ऐसे ऐसे आप 40 रुपये बचा लेंगे। तो ऐसे हमारी बॉडी है मेरे भाई, जितनी कैलोरी, जितना आहार की जरूरत होता है, उतना अगर आप खाएंगे ना, तो उतना डेली खर्चा कर देंगे, एक्टिविटी करके खर्चा कर देंगे, आपकी बॉडी में फैट नहीं चढ़े, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, सब आपकी बॉडी ने एनर्जी के रूप में यूज कर ली। गलती कहाँ होती है? गलती ही होती है कि हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, मतलब जो भी हम खाते हैं उसे बोलते हैं कैलोरीज, और हमारी बॉडी का एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है, मतलब उतना ही खाना जितना खर्च करना। लेकिन जितना खर्च कर रहे हैं आप, उससे ज्यादा अगर आप खाएंगे, मान लो आपकी बॉडी की जरूरत है 1500 कैलोरी की, आपने खा लिया 2000 कैलोरी, एनर्जी दादा डाल दी, यूज कर नहीं पाए, तो जो 500 कैलोरी बची क्या होगा? जम जाएगा, बॉडी में रुक जाएगी। फिर आपने दूसरे दिन 2000 कैलोरी खा लिया, जरूरत थी 1500 की ही। अब डेली यही लंबे समय तक करते रहोगे तो बहुत सारी कैलोरीज आपके बॉडी में फालतू में पड़ी रहेंगी। कैलोरी सरप्लस में आप ले रहे हैं और भैया खर्च नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? बॉडी बचा के रख देगी, भैया इसे रख दो। और फैट के रूप में रखती है, जब फैट के रूप में बॉडी बचा कैलोरी रखेगी, आपका पेट निकलेगा, आपका हर जगह बॉडी फैट स्टोर करने लगेगी। फैट एक जगह नहीं जमता है, पूरी बॉडी जमता है, समझ गया? इसीलिए पेट निकलता है। सीधा मुद्दा ये मेरे भाई, चाहे आप पतले हो चाहे मोटे हो, इसका मतलब अगर आपका पेट निकला है तो आप ज्यादा कैलोरी खा रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप हमें यही लेना है, पेट कम करने के लिए, चर्बी कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए, कि हमें कैलोरीज कम खानी पड़ेगी। बॉडी में कैलोरी, एनर्जी ज्यादा नहीं डालनी है, कम डालनी होगी। जितने भी कैलोरी अभी आप प्रेजेंट टाइम में खा रहे हैं, जितना भी दिन भर का आप खाना खा रहे हैं, 500 कैलोरीज कम कर दो, बॉडी में कैलोरीज कम जाएंगी। पहले से फैट बची हुई है, बॉडी उसको एनर्जी के रूप में यूज करेगी। तो कैसे कम करोगे कैलोरी, इसके बारे में बात करें। अगर आपने अपने डेली रूटीन में से 500 कैलोरी कम खाई, 500 कैलोरी अपने बॉडी में कम डाली, तो आप देखेंगे पेट कम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, चर्बी गलाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे करोगे? जो आप फालतू चीज खा रहे हो, मार्केट में जाके फास्ट फूड या कूड़ा कचरा कुछ खा रहे हो, ऐसी जिसका आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हो, उसको अपने डाइट से हटाओ। जैसे ही आप फालतू चीज हटाओगे, 300 से 400 कैलोरीज ऐसे ही कम हो जाएंगी। कोशिश करो, अगर आप 8 रोटी खाते हो, 6 रोटी कर दो, ठीक है। ज्यादा चावल खाते हो, कम चावल कर दो। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें अपने डाइट से हटा दो, पेट भी भरा रहेगा और क्या होगा? कैलोरीज भी कम हो जाएंगी। जैसे आपकी बॉडी में कैलोरी कम जाएंगी, आपकी बॉडी फैट बर्न करना चालू हो जाएगी, आपका पेट कम करना चालू हो जाएगी, गारंटी है। अब मामला ये आता है कि हम अपने खान पीन में, डाइट में भैया ऐड क्या करें। सबसे पहला चीज मेरे भाई, अगर आपको फैट लॉस करना है और मसल बिल्ड करनी है, आपको लगता है फिट होना है, तो मसल आप में ज्यादा होनी चाहिए, फैट कम होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा अपने डाइट में ऐड करनी पड़ेगी। प्रोटीन के लिए क्या खाओगे? चना हो गया, मूंगफली हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, चिकन हो गया, अंडा हो गया। ये सब में से कोई भी 2-3 चीजें अपने डाइट में ऐड करो। ये सब प्रोटीन वाली चीजें मेरे भाई, 2 से 3 चीज आपको समझना है कि मैं क्या खरीद सकता हूँ। चना खरीद सकता हूँ, मूंगफली खरीद सकता हूँ, अंडा, दूध, दही, पनीर, जो भी आपके माहौल में आता है, 3 चीजें अपने डाइट में ऐड करो। दूसरी चीज मेरे भाई, हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स का होगा, अगर आप प्रोटीन वाली चीजें ऐड करोगे, जैसे नट्स वगैरह ऐड किए, चना, मूंगफली, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर लिए ना, जैसे हो गया आपका काजू, बादाम, मुनक्का, इसमें आपको हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे। अगली चीज मेरे भाई, फाइबर। फाइबर बहुत जरूरी होता है। वैसे भी आपको मसल क्वालिटी बढ़ाने के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके बॉडी में फैट कम करने के लिए फाइबर एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा हेल्प करे। फाइबर वाली चीजों में क्या है? दलिया। दलिया जानते हो ना, जौ का बनता है, गेहूं का बनता है, मिक्स बनता है, कौन भी दलिया उठा लो, 100 ग्राम ऐड कर लो, फाइबर वाली चीज है। दलिया का ही भाई है, लेकिन दलिया थोड़ा अच्छा है, वो है ओट्स, जो मैं खाता हूँ। पहले दलिया खाता था, अब ओट्स खाता हूँ। तो कभी दलिया कभी ओट्स, आप 100 ग्राम बना सकते हो। दूध में, पानी में या शेक में डाल के ओट्स या दलिया यूज कर सकते हो। ये बहुत जबरदस्त सोर्स होता है किसका? फाइबर का। फाइबर बहुत जबरदस्त चीज होता है। उसके साथ साथ फाइबर के लिए क्या कर सकते हो? सब्जी खाओ, जो भी हरी सब्जियां मिले चाप दो। उसके साथ साथ क्या? सलाद, गाजर, ककड़ी, खीरा, मूली, जितनी भी सलाद वाली चीजें हैं, कुछ भी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सलाद खाओ। अगर आपको लग रहा है कि इतना खाना हम कम कर दिए हैं, फिर भी साला हमें भूख लगी रहती है, तो खाना कम लो, सलाद तेल किलो,
ठीक है मेरे भाई, 60% डाइट होती है, 40% आपका एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज का एक तरीका होता है फैट लॉस का। मेरा जो मानना है, आपको 60 मिनट की ट्रेनिंग करनी है, मतलब 1 घंटे की आपको ट्रेनिंग करनी है, और कुछ उल्टा सीधा नहीं करना। आपको ये समझना है कि हमें 40 मिनट वेट उठाना है और 20 मिनट कार्डियो करना है। वेट ट्रेनिंग में आ सकता है आपका, जैसे जाएंगे आप जिम में, आप मशीनें यूज कर सकते हैं, वेट यूज कर सकते हैं, बाइसेप मार सकते हैं, ट्राइसेप मार सकते हैं, चेस्ट, बैक, ये सब जो मसल की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर 40 मिनट उसकी ट्रेनिंग करिए। और 20 मिनट में आपको कार्डियो करना है। कार्डियो में क्या आ सकता है? जंपिंग आ सकते हैं, आपका ट्रेडमिल आ सकता है, रनिंग आ सकता है, साइकिलिंग आ सकता है, वॉकिंग आ सकता है। ये सब ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो 20 मिनट अगर आप करेंगे ना, ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा कार्डियो का रूप होती है। और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपके हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल फिटनेस के लिए, और साथ साथ फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो। अगर आप सिर्फ कार्डियो करेंगे, वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तब भी आप लेवल का अचीव नहीं कर पाएंगे अपना गोल। और आप सोच रहे हैं सिर्फ वेट ट्रेनिंग करके कार्डियो ना करें और हमारा पेट कम हो जाएगा, वो भी बहुत ही गलत डिसीजन है। वेट ट्रेनिंग कार्डियो दोनों करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है मेरे भाई, बहुत बड़ा ढोंगबाजी है, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से भैया प्रमोट कर रहे हैं। अगर सोच रहे हैं कि भैया क्या हम अपनी साइड की चर्बी कम कर लें बाकी हमारी बॉडी सही है, हम अपने हिप की चर्बी कम करें, थाई की चर्बी कम कर लें बाकी हमारी बॉडी सही है, और हम कहीं का फैट नहीं कम करना चाहते, और ये एक्सरसाइज करो आपका हिया का फैट कम हो जाएगा। एक जगह का फैट कोई कम नहीं कर सकता, कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ है। तो वही बात हो गई कि अपने बॉडी से हम खून निकालें, ब्लड निकालें और कहे भैया हमारे हथवा का खूनवा कम होगा, पूरी बॉडी हम बाकी खूनवा सही बा। ऐसा नहीं होगा, वैसे ही होता है। हमारी बॉडी का फैट कम होगा तो पूरी बॉडी कम होगा, एक जगह न जाए, समझे। लास्ट और सबसे जरूरी चीज, बिना इसके भैया फैट नहीं कम कर सकते। और हम भी एक बार बहुत मोटे हो गए थे, हमने फैट कम किया था, इसी एक चीज ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। सबसे पहले अपने जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब टंग पे। कहीं भी जाओ मार्केट में, कोनो भी स्वादिष्ट चीज दिखे, लात मारो साली, एकदम भैया माइंडसेट बना लो कि बिना फैट कम किए, बिना पेट कम किए मानेंगे नहीं। दूसरी चीज मेरे भाई, माइंडसेट अगर सही रखोगे और जीभ पे कंट्रोल रखोगे और सही रेस्ट लोगे, एक्सरसाइज, डाइट करोगे, 4-5 चीजें जो मैंने बताई बेसिक प्रिंसिपल पे चलोगे ना, आपका फैट कम होगा। चाहे जितना भी वेट होगा, आपका वेट कम होगा, आपकी बॉडी फिट होगी, बट टाइम देना पड़ेगा। 4 दिन नहीं होता, 2 महीना में नहीं होता, 5 से 6 महीने का टाइम दो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपका पेट निकला, ये चीजें फॉलो करो, गारंटी है करो 100% कम हो जाएगा।